उम्मीद है भाई आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो यार मैं आज ना करने लगा हूँ डिफरेंस, यानी कि दो फ़ोन्स के अंदर, यानी कि वो दोनों फ़ोन्स हैं, दो वेरिएंट हैं 12 प्रो मैक्स के। ठीक है, तो भाई अक्सर ना बात इस चीज़ पे होती है कि भाई LLA मॉडल और CA और BA JA और उसके बाद आपका आ जाता है HK। ठीक है, तो भाई इस वक्त मेरे पास दो 12 प्रो मैक्स हैं, 12 प्रो मैक्स हैं दोनों फ़ोन्स। ठीक है, ये दोनों 12 प्रो मैक्स हैं। एक मेरे पास 512 वेरिएंट वाला है, एक 128 वेरिएंट है। ठीक है, और ये दोनों मेरे पास एक अलग अलग वेरिएंट्स हैं, यानी कि दोनों अलग अलग कंट्रीज़ के फ़ोन्स हैं। ठीक है, एक मेरे पास कनाडा का है और एक मेरे पास बरतानिया का है। ठीक है, और दूसरा इसमें ये कि भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि यार ये पता कैसे चलता है कि ये बरतानिया का है या अमेरिका का है, किस जगह का ये है, कनाडा का है, कैसे पता चलता है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका पता चलता है इसके नंबर से, मॉडल नंबर। जब आप आईफोन बॉक्स पैक लेते हैं, बाय करते हैं, तो अक्सर वहाँ पर लोगों की बहस चल रही होती है कि यार मुझे LLA चाहिए, मुझे CA चाहिए, BA चाहिए, हत्ता कि इन सब में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, LLA के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी और किसी चीज़ के अंदर अभी फ़र्क नहीं होता। ठीक है, सब एक एग्जैक्ट अपने पॉइंट से सेम, सबकी कैटेगरीज़ के अंदर सेम एक हार्ड यूज़ की जाती है। ठीक है, बस कंट्री का ये फ़र्क होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, वो पहले तो ये चीज़ है कि भाई पता कैसे चलता है कि ये कौन सी कंट्री का। तो मैं आपको बता दूं पता कैसे चलता है यार, ये सबसे ऊपर ये मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, सबसे ऊपर। ठीक है, ये अब जैसे कि मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें यहाँ पर CA लिखा होगा या BA। ठीक है, और ये वाला जो मॉडल है ये BA। ठीक है, ये बेसिकली बरतानिया का मॉडल है। ठीक है, अब इसमें और एक ये बस 128 12 प्रो मैक्स है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, तो ये CA वाला वेरिएंट है। ठीक है, इसके लास्ट पे कैपिटल C एंड A लिखा है। इसका मतलब है कि ये कनाडा का मॉडल है। यार ये बेसिकली इन दोनों में फ़र्क एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ना इसमें फ़र्क है ना इसमें फ़र्क है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि भाई कंट्रीज़ का। ठीक है, इसके अंदर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है LLA पे आपको फ़ोन के बिल्कुल कॉर्नर पे, जैसे कि मैं अभी बता सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ कि मेरे पास हो गया 12 है। ठीक है, और इसका इस साइड पे, ठीक है, फ़ोन की इस साइड पे जो LLA मॉडल है, बेसिकली ये CA मॉडल है मेरे पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये कनाडा का मॉडल है। ठीक है, कैनेडियन वेरिएंट है। आप अंदर से जाके जनरल से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले अबाउट में जाएँ, अबाउट में जाने के बाद ये CA वाला इधर मॉडल लिखा हुआ आ जाता है, ये CA है। अब ठीक है, ये कनाडा है। अब इसके अंदर क्या फ़र्क है, सिर्फ बॉडी वाइज अगर आप एक लुक से उसका जज करना चाह रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो LLA मॉडल हैं, जो अमेरिकन मॉडल्स हैं, उनके यहाँ पर इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये प्लेन है, बॉडी है। ठीक है, इसमें यहाँ पर करके एक सेंसर होता है। ठीक है, जो LLA के अंदर आता है वो CA के अंदर भी नहीं आता, BA के अंदर भी नहीं आता, यानी कि जापान में, हांगकांग में, किसी में भी नहीं आता। वो सिर्फ LLA में आता है, जो कि UK प्रोडक्ट कहलाई जाती है। ठीक है, तो सिर्फ वो फ़र्क होता है और उससे ये कहा जाता है, लोग कुछ कहते हैं भाई वो फिंगरप्रिंट है, हद तक वो फिंगरप्रिंट नहीं होता, वो सिर्फ एक 5G बूस्टर होता है जो कि UK में यूज़ हुआ जाता है, किया जाता है ज़्यादातर। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स के लिए वो यहाँ पर बूस्टर लगाया गया। पाकिस्तान में उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना लोग कहते हैं कि भाई हमें LLA ही चाहिए। भाई वो सिर्फ एक बूस्टर है, वो पाकिस्तान के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उतनी कवरेज ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ वहाँ तक के लिए फ़ोन है, यहाँ पर उसका कोई सीन नहीं है। खैर बाद में ये करूँगा दूसरी। और अब लोग कुछ कहते हैं यार चाइनीज़ मॉडल नहीं लेना, जापान नहीं लेना। अब वो JA के अंदर मेजर जो फ़र्क आता है, जो आपका USA UK स्टॉक और जापान चाइनीज़ स्टॉक पे फ़र्क आता है, वो सिर्फ इस चीज़ का आता है कि शटर। अक्सर आप कैम से पिक्चर लेंगे तो एक शटर की आवाज़ आती है, जो कि जब आप कैप्चर स्क्रीन से पिक्चर कोई करते हैं, स्नैप एक लेते हैं, तो उस पर एक शटर की आवाज़ आती है। जो वो आवाज़ है वो बेसिकली आपके चाइनीज़ जितने भी मॉडल हैं, हांगकांग हो गया, चाइनीज़ हो गया, जापान हो गया, JA जिसे कहा जाता है, जिस तरह इनके लास्ट पे CA BA लिखा है, इस तरह जो जापान का JA आ जाता है और हांगकांग का HK लास्ट पे आ जाता है, उससे पहले मॉडल नंबर आ रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिकली ज़्यादातर जापान आ जाता है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जापान के अंदर और UK के अंदर कम से कम बाहर से वो सेम रेट्स पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक आपकी माइंड के ऊपर गेम खेली जाती है, सिंपल कि आपको जी जापान है तो वो थोड़ा सा सस्ता है, थोड़ा सा उसकी प्राइस कम है, हत्ता कि उसकी जगह अगर आपके पास LLA CA BA यानी कि कोई UK प्रोडक्ट है या USA की प्रोडक्ट है, तो उसकी प्राइस आपकी जापान चाइनीज़ मॉडल से कोई 2-4-5 हज़ार महंगी होती है। HK में क्या फ़र्क आता है, HK में ये फ़र्क होता है कि जी HK जो है वो फिज़िकल ड्यूल सिम कहलाता है।
ठीक है, वो हांगकॉन्ग का मॉडल होता है और उसके अंदर दोनों सिम आप फिजिकली इन कर सकते हो। जबकि जितने भी आपके ई सिम वाले फ़ोन्स हैं उनके अंदर ये होता है वो सब सिंगल सिम फ़ोन होते हैं। आपका यूके, यूएसए और जापान, ये 3 वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप सिम सिर्फ एक फिजिकली और दूसरी ई सिम डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक सिम। ठीक है, तो जहाँ तक बात रही कि भाई जापान, हांगकॉन्ग की और बाकी वेरिएंट्स की, तो हांगकॉन्ग सबसे अलग हो जाता है। वो इसलिए अलग होता है क्योंकि वो फिजिकल ड्यूल सिम के साथ आता है, उसमें ई सिम नहीं आती, इलेक्ट्रिक सिम नहीं होती, आपको दोनों सिम्स फिजिकली डालने की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन भी है, बट बात वही आई, कुछ लोग कहते हैं यार मुझे यूके, यूएसए वगैरह स्टॉक चाहिए, मुझे जापान या हांगकॉन्ग यानी कि चाइनीज़ मॉडल में जाना ही नहीं है। तो भाई सिर्फ इतना सा फ़र्क है और इसमें कोई इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम है, सब सेम है, फ़ोन्स की परफॉर्मेंस सेम है, प्रोसेसर सेम है। ठीक है, बस वो सिम क्या और एंटीने का, जिसे हम लोग एंटीना कह देते हैं, बूस्टर कहते हैं 5G का, वो सिर्फ एलएलए में आ जाता है, बाकी किसी मॉडल के अंदर वो नहीं आता। ठीक है, और अगर वो आप कहते हैं एलएलए के ऊपर ही, तो एलएलए अमेरिकन तो कहलाता है, यूके स्टॉक भी कहलाता है, लेकिन उसका पाकिस्तान के अंदर भी कोई इतना ख़ास, मैंने आपको बताया, कोई फ़ायदा नहीं है उस बूस्टर का, क्योंकि पाकिस्तान में वो चीज़ है ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो लिहाजा जो भाई मिलता है, अगर कुछ आपकी ऑप्शन यही है कि यूके, यूएस ही लेना है, तो ज़्यादा आप एक चीज़ को इतना ना उठाओ भाई कि लेना है तो एलएलए ही लेना है। ठीक है, आप यूके, यूएसए कोई सा भी फ़ोन, कोई सा भी मॉडल बाय कर सकते हो, बड़ा 3 कर लो, कनाडा कर लो, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हो। जापान के अंदर आपको मैंने बता दिया कि जापानीज़ में सिर्फ एक शटर की आवाज़ आती है। ठीक है, चाइनीज़ जितने मॉडल में सिर्फ शटर की आवाज़, आप जब फ़ोन को साइलेंट करते हो तो उसके साथ वो शटर की आवाज़ जब बंद हो जाए तो इसका मतलब वो चाइनीज़ है। हत्ता के जो जापान का है और उसके बाद जो आपका हांगकॉन्ग का, उसके अंदर आप चाहे साइलेंट फ़ोन को कर दो, चाहे आप उसे साइलेंट पे ना करो, उसे आप म्यूट ना करो, वो तब भी आपको शटर की आवाज़ देगा। यानी कि ऑफ़ करने से वो शटर की आवाज़ आएगी और बंद नहीं करोगे तब भी शटर की आवाज़ आएगी, उसकी दोनों साइड पे आती है। जबकि आपके जितने यूके, यूएसए के प्रोडक्ट हैं उसके अंदर ना उसकी आपको, अगर साउंड आपका ओपन है तब भी शटर की आवाज़ नहीं आती, और अगर आप वैसे उसे म्यूट कर दो तब भी उसमें शटर की आवाज़, कैम कैप्चर की आवाज़ नहीं आती। ये थोड़ा सा लोग चलते हैं प्राइवेसी को लेके कि यार कुछ लोग होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा प्राइवेसी, 1-2 वीडियोस क्रिएट करनी है, कैप्चर करें पिक्चर्स, तो आवाज़ ना आए, तो फिर उसके लिए वो ज़्यादा इस चीज़ को कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि भाई फिर यही मॉडल्स ले लेते हैं यूके, यूएसए वाले, ताकि उनके अंदर शटर की आवाज़ ना आए, तो फिर वो वाला ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ एक प्राइवेसी के ऊपर है आपकी, और तो कोई फ़र्क नहीं है। सेम मॉडल, सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं, सेम आपको कैम, सेम हर चीज़ सेम, कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ वेरिएंट का यही फ़र्क था, इसके अलावा नहीं है। अब आपको देखना है कि भाई आपको कौन सी चीज़ बाय करनी है। मैं वैसे ही बैठा हुआ था यार, सोचा कि मुझसे आके कुछ लोग पूछ रहे होते हैं लेने से पहले फ़ोन के, भाई आपके पास ये चीज़ पड़ी है तो ये वाली चीज़ आप यानी कि क्या डिफरेंस, क्या आप क्या बताते हैं, तो भाई मैं उन्हें बताता था, इसलिए फिर मैंने कहा क्यों ना आपके लिए भी एक वीडियो बना दूं और आपको भी ठीक इसके बारे में दे दूं कि भाई क्या मेजर डिफरेंस क्या है, क्यों इतना 5 से 10 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है एक जापानीज़, चाइनीज़ मॉडल्स के अंदर और यूके, यूएसए की प्रोडक्ट्स के अंदर, वो भी पाकिस्तान में ऐसा होता है, जबकि बाहर कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कुछ और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगा, कोई अच्छी सी चीज़ जो फिर आपके लिए भी, आपको जो थोड़ा सा नॉलेज करे, आपको थोड़ी सी नॉलेज दी जाएगी, ताकि उस बारे में आपको मालूमात का पता हो, कोई भी चीज़ आपने बाय करनी हो तो आपको पता हो कि भाई मुझे क्या चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, कोई इतनी ज़्यादा सर दर्द आपको नहीं लेनी पड़े, टेंशन ना हो। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।